नॉर्मली तो गर्मी में आते ही डायरिया कॉमनली आता है, उल्टी दस्त मतलब नॉर्मल लगते हैं, पर कभी कभी दस्तों में खूनी दस्त भी आ जाते हैं जिसे हम बैसिलरी डिसेंट्री बोलते हैं, तो ये भी आ जाते हैं। और होता सारा खान पान की गड़बड़ से ही है ये। और एक इस टाइम इनफैक्ट पानी के अंदर दूषण ज़्यादा हो जाता है तो पानी की ज़्यादा से होता है। दूसरा एंटेरिक फीवर जिसे हम आम भाषा में बुखार बोल देते हैं, कुछ लोग मोतीझारा भी बोल देते हैं, वो मोतीझारा नहीं होता, वो आ जाता, टाइफाइड फीवर भी आना शुरू हो जाता है। फिर मच्छरों से होने वाली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, ये भी आ जाता है। डायरिया में कई बार ऐसा होता है कि उल्टी पहले लगती है, थोड़ी देर बाद आपके जब इन्फेक्शन बढ़ती है तो दस्त बाद में लगते हैं। तो लोग मतलब दवाई लेने आए कि उल्टी लगी, आपने दवाई दी, दस्त शुरू हो गए, तो दस्त का इन्फेक्शन पहले ही आ चुका है, हमने उल्टी जैसे ही रोकी वो दस्त शुरू हो गए। या कई बार ऐसा होता है कि उल्टी भी आ रही है, दस्त भी आ रही है, उसमें ज़्यादातर पे एज इट इज़ 3 से 5 दिन लेता है ठीक होने में, और उतनी देर में सिर्फ उसे हाइड्रेट करके रखना। डिहाइड्रेशन से ही जो प्रॉब्लम आती है, डिहाइड्रेशन से आती है, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। अगर उसको प्रॉपर हाइड्रेट करके रख रहा है, और ORS दे रहे हैं आप, या अगर कुछ कंडीशंस में आपको इंट्रावीनस भी देना पड़ जाता है हाइड्रेशन, तो उससे ही बच्चा ठीक हो जाता है। आजकल धूप भी बड़ी तेज़ है, तापमान ज़्यादा गर्म होने लगा है। हाँ, ज़्यादा गर्मी से कई बार क्या होता है, बच्चे को लू लग जाती है तो फीवर बड़ा स्ट्रॉन्ग आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, कहते हैं जी पसीना दिला दो, कपड़े अच्छे और ज़्यादा लपेट देंगे, वो भी ये गलत है। फीवर आते ही सबसे पहले बच्चे के कपड़े उतार के उसको स्पंजिंग करनी चाहिए ताकि उसके सिर से फीवर उतरे, क्योंकि 102 से ऊपर फीवर जो है, छोटा बच्चा, उसमें दौरे में जाने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। पर कैप पहना के भेजें, पानी उबाल के ठंडा करके उनको बॉटल पानी की दें, और लाइट खाना दें, जितना हो सके मतलब लाइट खाना दें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और बासी खाना बिल्कुल ना दें, सुबह का खाना जो रखा हुआ है उसको दोबारा गर्म करके शाम को दे दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो नेचुरल घर के अवेलेबल हैं, नींबू पानी, ये वो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हो सके मोस्टली अवॉइड करें। अगर बच्चे को बीमार हो जाए तो ऐसे में किस तरह के डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है? क्या मेडिकल से, जिस तरीके से ग्रामीण अंचल है, मेडिकल से दवाई ली और बच्चे को नहीं, बच्चे के लिए देखो, वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है कि कोई भी अनक्वालिफाइड बंदा ट्रीटमेंट दे, पर बच्चों के लिए खास तौर पे, क्योंकि बच्चों की एक तो बच्चा अपनी प्रॉपर बता नहीं पाता, और बिल्कुल छोटा बच्चा तो बता ही नहीं पाता, वो हमें ही उनके सिम्टम से डायग्नोज करना होता है कि उसे दिक्कत क्या हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, हमें पता है कि उसको कितनी डोज देनी है, क्या इसकी प्रॉब्लम है, और कौन सी मेडिसिन इसे नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि दस्त लगे हैं और एक हरी दवाई बोली जाती है, हरी गोली लोप्रामाइड के नाम से आती है, वो दे देते हैं, जिससे बच्चे को आगे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कुछ बच्चों को तो हमने मौत होती देखी उस गोली से, आंतें काम करनी बंद कर जाती हैं। तो ऐसी मेडिसिन देना, उन्हें तो पता ही नहीं है कि देना क्या है, वो तो देंगे क्योंकि उन्हें 2 खुराक में ठीक करना है। नॉर्मली दस्त जो है 3 से 5 दिन लेके ठीक होते हैं, किसी का 1 दिन में भी ठीक हो जाता है, वो किस्मत है। दूसरा, दस्त लगने में कभी बच्चे को केला वेला, कोई भी ऐसा फ्रूट देना बिल्कुल नहीं, कोई फ्रूट जूस नहीं देना, ORS का घोल दें, और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को संपर्क करें जो बच्चों की मेडिसिन देना जानता हो। तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेना कितना हानिकारक हो सकता है, किस तरीके से? हानिकारक तो है जिसको पता ही नहीं है कि देना क्या है और बच्चे को दिक्कत क्या है, कुछ भी दे देगा। कई बार ये होता है कि बीमारी बढ़ जाती है ठीक होने की बजाय, और फिर बच्चा बहुत सीरियस कंडीशन में हमारे पास आता है। तो इस समय आप यस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, किस तरह की सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं? अभी तक तो हमारे पास फोटोथेरेपी है, इन्फ्यूजन पंप है, वार्मर है छोटे बच्चों के लिए जो तुरंत पैदा होते हैं बच्चे, न्यूनेटल केयर के लिए, और आगे थोड़ा हम धीरे धीरे और फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। इंडोर फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं बच्चों के लिए जो थोड़े बड़े हैं, आगे जैसे जैसे थोड़ा आता जाएगा टाइम तो हम इसमें पूरा फुल फ्लैज सिस्टम बच्चों वाला शुरू कर देंगे। हाँ, अपना ख्याल रखें और खान पान का बच्चों का पूरा ख्याल रखें, और बच्चों को सूती कपड़े ही पहनाएं गर्मी के अंदर, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों से स्किन इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और हो सके तो साबुन वगैरह का बच्चों के ऊपर कम से कम प्रयोग करें, और जितना हो सके नेचुरल चीज़ें घर की बनी हुई दें, कुरकुरे वगैरह इत्यादि से इनसे अवॉइड करें। तीखी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें भी बच्चों को ना दें।